हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ते हैं हम सीआरपीसी की धारा 82। 82 में क्या बताया गया है कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। जो व्यक्ति फरार हो गया है उसके लिए न्यायालय एक उद्घोषणा जारी करता है। यदि किसी न्यायालय को साक्ष्य लेने के पश्चात या साक्ष्य लिए बिना यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया था वह वारंट से अपने आप को बचाता है, फरार हो गया है, छिपाता है और वह वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायालय उससे अपेक्षा करने वाली एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का होगा हाजिर हो। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है और वो वारंट की तामील अपने पर नहीं होने देता, फरार हो जाता है, किसी प्रकार से उसका निष्पादन नहीं होने दे रहा है, तो न्यायालय क्या करेगा, उस व्यक्ति के विरुद्ध एक उद्घोषणा जारी कर देगा साक्ष्य लेने के पश्चात या साक्ष्य लिए बिना। जहाँ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को बचा रहा है, छिपा रहा है। तो जो वो साक्ष्य की उद्घोषणा करेगा तो प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात की एक नियत तिथि निश्चित करेगा, जिस दिन निश्चित समय पर विनिर्दिष्ट समय और विनिर्दिष्ट स्थान पर उसे हाजिर होना है। और उद्घोषणा जो है निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। तो उसके 3 वे बताए हैं कि उस नगर या ग्राम में जिसमें वो उद्घोषित व्यक्ति ऐसा जो मामूली तौर पर निवास करता है, तो उसके किसी सहजदर्श स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी, यानी कि मनादी करी जाएगी पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति बताता है कि उसके गृह या वास स्थान में जिस नगर या ग्राम में वो रह रहा है वहाँ पर सहजदर्श दिखने वाले स्थान पर उसको पब्लिक चिपकाया जाएगा, पेस्टिंग करा जाएगा उद्घोषणा की उसको। और तीसरा बता रहा है कि उसको जो है न्यायालय सदन के जो सूचना पट होता है उस पर उसको चिपकाया जाएगा। ठीक है। और सब क्लोज 2 की सब क्लोज सेकंड ये कहती है यदि न्यायालय ठीक समझता है तो उद्घोषणा की एक प्रति ऐसे स्थान में जो प्रचलित दैनिक समाचार पत्र होगा उसमें भी उसको प्रकाशित करने का आदेश न्यायालय दे सकता है। इसकी सब क्लोज 3 क्या कहती है, उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन की उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है। इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी। यानी कि यदि कहीं एविडेंस में कोई बात होने लगे तो जो माननीय न्यायालय द्वारा उद्घोषणा जारी की गई थी और प्रॉपर रूप में वो कर दी गई थी, तो यह एक साक्ष्य होगा एविडेंस के रूप में। अब इसकी सब क्लोज 4 क्या कह रही है कि जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 और 402, 436, 449, 459 और 460 के अधीन यदि कोई अपराधी है जिसके द्वारा इन धाराओं के अधीन कोई अपराध कारित किया गया है और इनसे संबंधित है, तो ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में यदि वो असफल रहता है तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझता है उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है और इस प्रभाव की घोषणा कर सकता है। यानी कि यदि उपरोक्त धाराओं के अधीन उसके द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है और उद्घोषणा जब प्रकाशित कर दी गई है उसके पश्चात की जो तिथि थी, जो विनिर्दिष्ट समय और स्थान जो एक नियत किया गया था उस समय भी वो उपस्थित नहीं होता है, तो उसके बाद यदि इन धाराओं के अधीन जो ऊपर दी गई थी, कौन कौन सी धारा थी, 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436
और 449, 459 और 460 के अधीन यदि वो अपराधी है तो उसके विरुद्ध उद्घोषित अपराधी की प्रकट करने की घोषणा भी न्यायालय कर सकता है। अब सब क्लोज 5 क्या कहती है इसकी? उपधारा 2 व 3 के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा 4 के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं। तो ये है आपका सेक्शन 82 CRPC। ओके।